काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है पुलिस फोर्स। मौसम में भी बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस तरह के सपोर्ट की पुलिस फोर्स को ऐसे वक्त में आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्थितियां अपने आप में बहुत प्रतिकूल हैं पुलिस फोर्स के लिए, चाहे मौसम की बात हो, एक तरफ बीमारी उनको होने का भी खतरा है। हम जानते हैं कि एक इंस्पेक्टर वो भी संक्रमित हुए, उनकी मौत हुई, और ऐसे पुलिस फोर्स में जो उनके घर में लोग बैठे हैं उनको भी दिन रात ये चिंता रहती है कि हमारे परिवार से ड्यूटी पर लोग मौजूद हैं, हमें उनसे अलग भी रहना है, और एक तरफ घर में उनकी चिंता भी है कि कहीं उनमें संक्रमण ना आ जाए। तो किस तरह का सपोर्ट की आपको ऐसे समय में आवश्यकता होती है? इसमें निश्चित तौर पे मानसिक संबल काफी चाहिए और आत्मबल उनका ऊंचा होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, अगर कोई जवान बीमार पड़ता है, तो उसे ऐसा ना हो कि उसे जांच के लिए हॉस्पिटल में भर्ती के लिए उसे फीस के लिए भटकना पड़े। इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक टीम बनाई है हमारे कार्यालय में। उसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अफसर के अधिकारी प्रभारी बनाया गया है। उस विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य में व्यक्ति सीधे उनसे संपर्क करता है और बाकी सारी जिम्मेदारी, सारा काम फिर उस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का होता है कि कैसे वो संबंधित जवान को भर्ती करा सके और कैसे उसकी सारी चीजों को फैसिलिटेट करें, उसे ज्यादा सरलता से संपादित करा सके। तो इसमें काफी एक अच्छी टीम है, ये समस्या नहीं है। इसके अलावा संसाधनों से संपन्न करना, जिस जंग में जा रहे हैं उस जंग में उनकी हथियारों में पैनापन हो, यानी कि यहाँ जो कोरोना की लड़ाई है उस कोरोना में पहले वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। तो जो जेल के आसपास ड्यूटी है, जो हॉस्पिटल के आसपास ड्यूटी है, जिनकी चौराहों पर ड्यूटी है, उन्हें जो आवश्यक जो उपकरण हो सकते हैं, जो ड्रेसेज हो सकते हैं, जो सुरक्षा से संबंधित उनके जो महत्वपूर्ण चीजें, उन चीजों को उनके लिए प्रदान किया गया है और अनिवार्य भी किया गया है कि वो पहने भी उसको। साथ साथ इसकी सफलता के लिए जहां तक बात है, सफलता के लिए आवश्यक है कि लॉकडाउन एक ऐसा चीज है कि सिर्फ हम कोई डंडे के बल पे लागू नहीं करा सकता। इसे लोगों में उसके लिए भरोसा लाना होगा। लोग उसको माने कि ये निर्णय जो है प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये उनके स्वयं का निर्णय है, ये उनके स्वयं के हित के लिए लिया गया निर्णय है। और मेरा मानना है कि लोग इसको मान रहे हैं। लगभग 99% लोग इसका खुद पालन करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि देश में शायद सबसे सख्ती से जो लॉकडाउन लागू हुआ है उसमें से एक इंदौर है। काफी यहाँ पे उसको मजबूती से लागू किया गया है और लोगों को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों ने इसके बड़ी ही इसको आत्मीयता से, बहुत ही इसको अपने मन पर लेकर के बड़े सघनता के साथ इसको अपनाया है, इसे स्वीकार किया है और शायद इसी कारण से यहाँ पे काफी सफलता से लागू भी हुआ है। लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएं आई, लेकिन पुलिस ने इस बात के लिए कोशिश की कि जब लागू करें तो लोगों को ऐसा लगे कि ये थोपा गया निर्णय है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे सब्जियां, फल जैसी चीजों को भी जो शायद अन्य शहरों में आसानी से हासिल हो, उन चीजों को भी अभी 2 दिनों से पहले से इसे लागू किया गया है। उद्देश्य ये था कि लोगों को जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, जिस तरह से चुनौती बढ़ी, उसी अनुपात में हम उसे लड़ाई भी लड़े। और उद्देश्य था कि आने वाली जो भयावहता है लोग उसको महसूस करें और सोचे कि हम अगर छोटा सा त्याग कर रहे हैं तो ये भयावहता से बचने के लिए है। और लोगों ने इस चीज को समझा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि पुलिस ने गैर पारंपरिक जो तरीके हो सकते हैं इससे बचने के लिए, जैसे कि चौराहों पर अलग अलग डमी, कुछ अलग अलग जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपने रेडियो टॉक के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से पुलिस ने लगातार इस बात की कोशिश की कि हमारी जो बात है, हमारा जो संदेश है लोगों के मन तक, दिल तक पहुंचे और लोग उसे स्वीकार करें, लोग समझें कि हाँ ये बिल्कुल उचित है और बिल्कुल उनके हित में लिया गया निर्णय है। और मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंची। अन्यथा आप 40 लाख के शहर में इस तरीके से किसी बात को थोप कर लागू नहीं करा सकते। और मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि शायद सबसे ज्यादा जिस शहर के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, बजाय मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने पालन कराया, मैं कहूंगा खुद उन्होंने स्वनिर्णय से इसे पालन किया है, उस तरीके का शायद मिसाल अन्य शहरों में नहीं मिलेगी।